हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। भार्गव शुक्राचार्य, मैं अब भी आपसे विनती करता हूं कि आप अंधकासुर को असुर लोक लौट जाने का आदेश दीजिए। क्या इसी प्रकार के हुंकार ने ही महाबलवान महाभयंकर वृषासुर को सीधा मृत्यु के दरबार में पहुंचा दिया है? आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिस शस्त्र से जो दूसरों पर प्रहार करता है, उसी शस्त्र से स्वयं उसकी अपनी मृत्यु भी हो जाती है। कदाचित इसी परिणाम से बचने के लिए देवता कभी शस्त्र नहीं उठाते, बल्कि छल कपट से अपने कार्य पूरे करते हैं। इस तरह का आपका सोचना ठीक नहीं है। देवता तो अमर होते हैं, देवताओं ने कभी किसी से छल कपट नहीं किया है। वाह गुरु श्रेष्ठ वाह! अब तो आप सत्य को भी झुठलाने लगे हैं। असत्य, अधर्म, अन्याय और अनीति ये असुरों के शस्त्र हैं, देवताओं के नहीं। गुरु श्रेष्ठ, आप मेरे ही सामने समस्त असुर जाति का अपमान कर रहे हैं। असुरों का अपमान तो स्वयं असुर कर रहे हैं, परंतु आप मानेंगे नहीं। फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझकर आपके विचारों की दिशा बदलने का प्रयास कर रहा हूं। गंगा मैया को असुर लोक ले आने के हठ में अंधकासुर अंधाधुन विनाश की ओर बढ़ रहा है। उसे रोकना आपका धर्म है, उसे रोकिए। इसी में अंधकासुर की और समस्त असुर जाति की भलाई है। और देवलोक की किसमें भलाई है गुरु श्रेष्ठ? देवलोक की किसमें भलाई है? गंगा को स्वर्ग लोक तक सीमित रखने में? नहीं भार्गव, गंगा मैया केवल स्वर्ग लोक तक सीमित नहीं रहेंगी, वे असुर लोक में भी आएंगी, पृथ्वी लोक पर भी आएंगी। कब और कैसे आएंगी? मैं भी तो सुनूं गुरु श्रेष्ठ, मैं भी तो सुनूं। समय आने पर गंगा मैया विधि के विधान के अनुसार आएंगी। विधि के विधान के अनुसार? वाह गुरु श्रेष्ठ, मैं विधि का विधान ही बदल दूंगा। शिव जी से प्राप्त वरदान के सामर्थ्य से मेरा शिष्य अंधकासुर गंगा को शीघ्र ही असुर लोक में ले आएगा।
अवश्य ले आएगा। वृषासुर की क्या दशा हुई, ये जानते हुए भी आप विधि का विधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बातों के प्रभाव में नहीं आने वाला। मैं अपने तप सामर्थ्य से होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल सकता हूं। मैं देवी गंगा को असुर लोक में लाकर ही रहूंगा। गुरु श्रेष्ठ, लाकर ही रहूंगा। भार्गव, मैं आपको समझाते समझाते थक गया। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। प्रणाम। प्रणाम। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये स्वाहा। देख लिया दीदी, ज्ञानी तपस्वी शुक्राचार्य अहंकार के अधीन होकर अपने ज्ञान और अपने तपोबल का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि स्वयं गुरु ही अहंकार से ग्रस्त हों, तो वो अपने शिष्यों के अहंकार को नष्ट कैसे कर सकेंगे? स्वाहा। गुरु शुक्राचार्य के कारण ही अंधकासुर उन्मत्त हो गया है और अपने ज्ञान का, अपने तपोबल का उपयोग असुर जाति के कल्याण करने के बदले गुरु शुक्राचार्य विधि का विधान बदलने की बात धृष्टता पूर्वक कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति के इतना समझाने के बाद भी भार्गव शुक्राचार्य असुरों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। वो ना माने तो इसमें असुरों का क्या दोष? आपके इस ममतामय रूप के कारण मेरा मन अशांत होता जा रहा है। आप असुरों को निर्दोष कैसे समझ सकती हैं? क्या उन्होंने आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाने का प्रयास नहीं किया था? ठीक है, असुर मुझे पूर्व निश्चित समय से पहले ही असुर लोग ले जाने का साहस कर रहे हैं। साहस नहीं, दुस्साहस। हाँ हाँ वही। परंतु क्या उसके लिए उनका विनाश करना आवश्यक है? तो फिर क्या करना चाहिए दीदी? वो जो उत्पात मचा रहे हैं उसे खेल समझकर एक दर्शक की भांति देखती रहूं? वो त्रिलोक में हाहाकार मचाते रहें और मैं चुपचाप देखती रहूं? वो आपको बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करें और मैं कुछ ना करूं? ऐसा कदापि नहीं होगा दीदी, कदापि नहीं होगा। असुर केवल विनाश की भाषा जानते हैं, इसलिए मैं उन्हें विनाश की भाषा में ही उत्तर दूंगी। अपने बल और सामर्थ्य का घमंड हुआ है अंधकासुर को। यदि वृषासुर की मृत्यु से भी उसकी आंखें नहीं खुली, तो उस पापी का विनाश मेरे हाथों निश्चित होगा। उमा, तुम इतनी उग्र क्यों हो? ढीठ असुरों के लिए, सिर्फ असुरों के लिए दीदी। विनाश तो मैं अवश्य करूंगा, संपूर्ण विनाश करूंगा इस स्वर्गलोक का। देवताओं ने छल कपट करके वृषासुर जैसे महाबलवान की हत्या कर दी है। मैं अपने साथी की हत्या का बदला लूंगा। मैं शिव जी से प्राप्त अमोघ शक्ति से स्वर्गलोक में ही नहीं, त्रिलोक में भी प्रलय मचा दूंगा। क्षमा करे असुरराज, वृषासुर का वध देवता नहीं कर सकते, वो तो भाग खड़े हुए हैं। फिर किसने वृषासुर की हत्या की होगी? देवी गंगा ने। देवी गंगा? वृषासुर ने देवी गंगा को तुच्छ समझने की भूल की थी और अपने साथ सेना को ले जाने से भी इनकार किया था। परिणाम स्वरूप वो जान से हाथ धो बैठा। समझ गया मैं सेनापति प्राणहंता, समझ गया। अब मैं वो भूल नहीं करूंगा। देवी गंगा को असुर लोक ले जाने के लिए मैं उसके पास सेना के साथ जाऊंगा। ऐसे छोटे से काम के लिए आपको कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? कौन हो तुम?
हे असुरेश्वर, शीर्षासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। हे असुरेश्वर, आपके सेवक कबंध का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम कबंध। हे असुरेश्वर, जिस देवी गंगा ने वृषासुर का वध किया है, उस देवी गंगा को बंदी बनाकर हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। प्रणाम असुरेश्वर, प्रणाम। क्या बात है प्राणहंता, तुम व्याकुल दिखाई दे रहे हो। हमारे निर्णय से सहमत नहीं हो तुम? क्षमा करे असुरेश्वर, जो भूल वृषासुर ने की थी वही भूल अब शीर्षासुर और कवन ने की है। दोनों सेना के बिना ही गंगा का सामना करने निकल पड़े हैं। प्राणहंता, तुम नहीं जानते, कबंध स्वयं एक विशाल सेना है। विशाल सेना। स्वयं एक सेना है? ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? प्राणहंता, कबंध के शरीर से जब भूमि पर खून की एक बूंद गिरती है तो उससे 100 असुर सैनिकों का निर्माण होता है। फिर शीर्षासुर और कबंध को सेना की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है असुरेश्वर। जब कबंध और शीर्षासुर स्वयं में एक सेना है, तब तो उनका वध करना भी असंभव है। हाँ प्राणहंता, क्योंकि जब तक शीर्षासुर का सर कबंध के धड़ से नहीं जुड़ जाता, तब तक उन दोनों की कोई हत्या नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित होने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। हाँ। असुरेश्वर अंधकासुर की जय! असुरेश्वर अंधकासुर की जय! नारायण नारायण। देवेंद्र, जिसकी मृत्यु जहां होती है वो वहीं खींचा चला जाता है। नारायण नारायण। अनुचित महत्वाकांक्षा प्राणियों को विनाश की ओर ही ले जाती है देवर्षि। त्रिलोकीनाथ बनने की महत्वाकांक्षा में अंधकासुर इतना भी नहीं जानता कि जो दशा वृषासुर की हुई है वही दशा शीर्षासुर और कबंध की भी होगी। नारायण नारायण। परंतु हमें कुछ करना चाहिए देवर्षि। अंधकासुर माता को त्रस्त कर रहा है और हम हाथ बांधे बैठे हैं। माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। नारायण नारायण। देवेंद्र, आपको व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा माता की रक्षा साक्षात शिव जी की शक्ति स्वरूपा उमा माता कर रही हैं। जब तक घोर संग्राम शुरू नहीं होता तब तक आप दूर ही रहें, यही उमा माता की इच्छा है। फिर भी मन अपराधी भावना से व्याप्त है देवर्षि। परंतु आपने कोई अपराध किया ही नहीं है। अपराध किया है अंधकासुर ने। उनके शीर्षासुर और कबंध जैसे साथियों ने। उन्हें उमा माता उनकी उदंडता का अवश्य दंड देंगी।
नारायण 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 नारायण। क्या बात है दीदी, आप क्यों इतनी चिंतित हो गई हैं? चिंता न करूं तो क्या करूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे कारण स्वर्गलोक में भी युद्ध होगा। मेरी उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि मेरे द्वारा चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि बढ़े। मैं तो चाहती हूँ कि देवता और दानव दोनों भाइयों की भांति रहें और मुझसे लाभ उठाएं। मैं दोनों को अपनी ही संतान मानती हूँ, परंतु मुझे खेद है कि मेरी संतान मेरे कारण ही युद्ध कर रही है। दीदी, ये युद्ध आपके कारण नहीं हो रहा है। इस युद्ध का कारण है दानव, जो आप पर बलपूर्वक अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उमा, मुझ पर तो समस्त प्राणियों का अधिकार है। मैं उनकी माँ हूँ। आखिर अधिकार तो है दीदी, परंतु समस्या इसलिए है कि असुर अपने बल द्वारा आप पर केवल अपना एकाधिकार चाहते हैं और आप पर देवताओं का जो अधिकार है उसे छीन लेना चाहते हैं। किसी को भी किसी दूसरे का अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। शक्ति के घमंड में छीना झपटी की ऐसी दानव प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी स्वार्थी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दानवों को दंड देना आवश्यक हो गया है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी प्रवृत्तियों को ही नष्ट कर दूं, जिसके कारण मन लोभ में पड़कर पाप करने लगता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि प्राणी आपके पास प्यार से आए, अहंकार लेकर ना आए। परंतु ये ना समझ दानव अपनी माता की सेवा में हाथ जोड़कर याचना करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपनी शक्ति के घमंड में आपको अपनी दासी बनाने का संकल्प लेकर आ रहे हैं। वो देखिए दीदी, आपको बंदी बनाने के लिए अंधकासुर ने अपने मायावी असुरों को भेजा है। पता नहीं मेरे इन असुरों को कब समझ आएगी। समझ आनी होती तो वृषासुर का अंत देखकर ही आ जाती। असुर जब हठ पर उतर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते, उनको दंड देना ही आवश्यक हो जाता है। परंतु दंड देना मेरी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। दंड देने के लिए मैं जो हूं, आप पराशक्ति की वो शक्ति है जो सुख समृद्धि देती है। आप पापियों के पाप नष्ट करती हैं और मैं वो शक्ति हूं जो उन पापियों को दंड देती है। फिर भी उमा, मुझे दंड का सिद्धांत अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप निश्चिंत रहिए। मैं दंड केवल उन्हीं को दूंगी जो क्षमा के योग्य नहीं, केवल दंड के योग्य हैं। प्रणाम देवियों। कल्याण हो वत्स। जैसा तुम दोनों ने वृषासुर का कल्याण किया था, वैसा ही कल्याण ना? हाँ, वैसा ही कल्याण। क्रोधित ना हो पुत्र। तो क्या तुम दोनों की आरती उतारे? देखो वत्स, क्रोध से प्राणी विवेक शून्य हो जाता है, अपना भला बुरा तक नहीं सोच सकता। हम अपना भला बुरा भली भांति जानते हैं। यदि अपना भला बुरा जानते तो अंधकासुर की बातों में आकर यहाँ नहीं आते। तुमसे पहले वृषासुर भी आया था, क्या तुमने उसका अंत नहीं देखा? तुम लोग हमें भयभीत करना चाहती हो। माता कभी अपने पुत्रों को भयभीत नहीं करती वत्स।
वो तो अपने पुत्रों से प्यार करती है। ना हम कभी किसी से भयभीत हुए हैं और ना हमें तुम्हारे प्यार की आवश्यकता है। असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हम स्वर्ग विजेता असुरेश्वर के दरबार में तुम्हें ले आने आए हैं। असुरेश्वर ने तुम्हें लाने का आदेश किया है। यदि दीदी गंगा आने से इनकार कर दे तो? स्वर्गलोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वर्गलोक के राजा के आदेश का विरोध करे? और यदि किसी ने आदेश का विरोध करने का दुस्साहस दिखाया तो हम किस लिए हैं? हम असुरेश्वर के आदेश का पालन करवाना जानते हैं। वत्स, पुत्र अपनी माता से इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। ये क्या माता माता लगा रखी है? ना तुम हमारी माता हो, ना हम तुम्हारे पुत्र हैं, और हम केवल एक ही भाषा जानते हैं, शक्ति की भाषा। जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी शक्ति उसे मना लेती है। देख लिया दीदी, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि ये केवल शक्ति की भाषा ही समझते हैं, और इस भाषा में मैं इन्हें भली भांति ऐसा पाठ पढ़ा सकती हूँ जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा।